श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। मत्त परतरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में ही आश्रित है। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण ही हैं और इसकी पुष्टि पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का भी कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेतांबर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वह सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्यत है। उपनिषद के अंदर इसकी भी पुष्टि होती है। कहते हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। ये निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।